हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली मुख्य सेविका वैकेंसी 2026 को लेकर आप लोगों के मन में बेहद सवाल है, जो आपको जब लास्ट एक वीडियो बनाई गई थी उसके अंतर्गत आप लोगों ने हमसे पूछे हैं कि मैम ये बताइए कि ये मुख्य सेविका वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। मैंने होम साइंस किया हुआ है लेकिन मेरे बीए में है, एमए में मैंने नहीं किया है, या मैंने एमए में किया है लेकिन बीए में मेरा अलग सब्जेक्ट था। समाज शास्त्र के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिससे कि मैं फॉर्म भर सकूं। साथ ही साथ आपने ये भी पूछे पेट में कितने स्कोर चाहिए, क्या पेट 2025 वाला मान्य होगा या हमें 2026 के लिए भी जो एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं वो हमें आवेदन करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मैंने देखे, तो आप सब लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं वो आपसे ले लिए जाए। देखिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्य सेविका वैकेंसी यानी कि आपके सुपरवाइजर जिसे बोलते हैं, महिला सुपरवाइजर वैकेंसी, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वैकेंसी होती है, उसको लेकर बड़ा क्रेज बना हुआ है। कारण ये है एक ऐसी वैकेंसी जिसका लेवल 5 का आपका ग्रेड पे होता है, वेतन बहुत शानदार होता है और महिलाओं के लिए एक ऑफिसर लाइन की जॉब अपन कह सकते हैं जो कि मानी जाती है, ये आपको पता होगा। दूसरी बात आपको दिमाग में ये होगा कि एक सबसे अच्छी बात, भाई जिसने बीएससी कर रखा है, भरमार मेहनत करी है, बीए कर रखा है लेकिन अलग सब्जेक्ट में करा हुआ है, उन कैंडिडेट को इस वैकेंसी में मौका नहीं मिलेगा। कारण क्या है, इसका सिलेबस क्या है, आखिर ऐसा क्यों है कि होम साइंस, समाज शास्त्र और भी 2 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी, उनके अलावा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन आप लोगों के मन में ये भी आता है कि काश मैंने भी बीए इन सब्जेक्ट में किया होता। तो ये सारे के सारे सवाल आज हम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए आपको पेट अति आवश्यक है और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा, बाल विकास पुष्टाहार जो मंत्रालय है जिसकी तरफ से यूपी SSS आपको पता है, अधीनस्थ चयन आयोग जो है, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकलती है। पोस्ट जो है लगभग मानी जा रही है 2500 से ऊपर आपके पोस्ट आएगी, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूं। अगर आपने पहले की इंफॉर्मेशन नहीं अब तक प्राप्त करी है या आपको इसकी बेसिक चर्चा नहीं पता है तो आप इससे पहले एक वीडियो बना है उसको आप आराम से जाकर चेक कर सकते हैं। देखिएगा, उसमें मैंने बेसिक जितनी भी इस वैकेंसी को लेकर होती है बेसिक जानकारी वो आपको मैंने देने की कोशिश करी है। अब हम उससे आगे चल रहे हैं, जो आपके सवाल हैं उनसे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब मैं बात करती हूं, ये जो फॉर्म है केवल और केवल हमारी सखियां यानी कि महिलाएं ही फॉर्म भरेगी। ये सबसे नई बात है, एक अच्छी बात है, ओनली महिलाएं ही हैं। आपका जो भी कंपटीशन रहेगा आपके महिला कैंडिडेट से ही रहेगा। इसमें समाज शास्त्र, समाज कार्य, होम साइंस, पोषण और बाल विकास, जिन भी महिला कैंडिडेट के ये 4 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में थे, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट के अलावा अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समाज शास्त्र, समाज कार्य, होम साइंस, पोषण और बाल विकास ग्रेजुएशन में जिसके रहा है वो ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका बीए में नहीं है और आपने एमए किया है तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिएगा, ये सब्जेक्ट इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका अधिकांश वेटेज आपको सिलेबस में भी देखने को मिलता है। देखो कुछ आगे की जानकारी, पेट 2026 ही अनिवार्य है। आपने पेट 2025 दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी गाइडलाइन जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब अपन देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन रहती है। आप बिना किसी रिस्क के पेट 2026 में भी आवेदन कर दें, और आवेदन करना ही आपका जो होता है मेन लक्ष्य होता है। इसमें आपका स्कोर कितने चाहिए होते हैं, मेन स्कोर का नहीं रहता है। आपको पॉजिटिव अंक लाने होते हैं, यानी कि आपने अगर 0 और माइनस में अगर अंक प्राप्त नहीं किए, आपने आवेदन करा है और आपके पॉजिटिव अंक है, तब भी आपका जो है आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो
पेट 2025 में भी अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तब भी अच्छी बात है, और नहीं भी है तब भी आपको 2026 वाला पेट दे देना है। आयु मैंने बता दी है 21 से 40 साल है, और आपको 3 और 5 साल की जो छूट है वो ओबीसी और SC ST वर्ग में देखने को मिलती है, जिनको भी आरक्षण है। ग्रेड पे मैंने पहले बता दिया। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी जो बात है वो है इसका वेतन, जो आपको 2800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। इसका शानदार वेतन है, और जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब तो आप मान लीजिए कि आप बहुत शानदार एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब को देखेंगे। आप एक अपने आपको आप स्थायी कर पाएंगे इस जॉब को लेकर और इस वैकेंसी को लेकर। हम ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि फॉर्म कैसे भरना है। जब भी ऑफिशियल फॉर्म आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा, और इसकी जो भी वैकेंसी का लिंक आएगा, फॉर्म कैसे भरना है आपको पता है। आपके पास पेट का जो आपका स्कोर रहता है, प्रमाण जो आपका रहता है, वो प्रमाणीकरण आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके बाद में आपको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अनिवार्य शैक्षिक योग्यता फिल करनी होती है, यानी कि आपने बीए के अंदर या आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका आधार और आपका वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही इसके अंतर्गत आरक्षण में छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म सबमिट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फोटो और साइन अपलोड होने के बाद में आपका अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपका घोषणा पत्र वगैरह, आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगता है वो रहेगा। उसके बाद में आपका शुल्क यानी कि आपका प्रिंट आउट निकलेगा, आपका चालान कटेगा, और आप अपना फॉर्म है जो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये तो है आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस का। अब देखो, आवेदन शुल्क भी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, आपके जनरल, SC ST OBC EWS सभी का क्या है, जो आवेदन शुल्क है मात्र 25 रुपए रखा गया है। UPSSC की तरफ से निकलने वाली जो वैकेंसी है उसकी वेबसाइट पर आपको जो है जब भी वैकेंसी आएगी आपको लिंक मिल जाएगा, और पैट जो एग्जाम लेता है वो भी आपको UPSSC की तरफ से देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात, पैटर्न जो इस परीक्षा का है वो आप नोटिस करो। यहाँ बाल विकास आपसे पूछा जाता है, गृह विज्ञान और पोषण से रिलेटेड सवाल आते हैं, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है आपसे, और हिंदी और रीजनिंग आपको यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, 100 ही नंबर का सवाल रहता है, यानी पूरा 100 नंबर का पैटर्न होता है। आपने लास्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 55 से 60 अंक प्राप्त करे हैं इस कट ऑफ के अंतर्गत, तो आपका चयन हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, आप इस परीक्षा को भरने के लिए आपको बाल विकास, गृह विज्ञान, पोषण, सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग, ये 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, और ये सब्जेक्ट ही आपके बीए में भी होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो लगभग पार्ट होता है वो आपने पढ़ा हुआ होता है बीए में, ये सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। तो 100 क्वेश्चन का आते हैं, 100 ही नंबर का आपका परीक्षा का पैटर्न होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही। आपने अगर आप लोगों ने, सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपी में निकलने वाली इस वैकेंसी का इंतजार आप सब लोगों को है, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ये इंतजार आप लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी है। जब भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा। तो आपके जितने भी और सवाल हैं आप उन सवालों को कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे ये भी बताइए कि आपका पैट में कितना स्कोर है, क्या आपने 2025 का पैट दिया है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपके 2025 वाले पैट में कितने अंक है वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, यानी आपका उत्तर प्रदेश में आप किस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल होता है मुख्य सेविका से रिलेटेड कि मैम लास्ट कट ऑफ कब गई थी, या इसका पेपर का क्या पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, पेपर कहां से आता है, हम कहां से पढ़े, इसके लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण होती है, तो नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। आप लोगों के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ऑथेंटिक जानकारी शिवी एजुकेशन हब परिवार लेकर आता है। हमारी कोशिश होती है आपके सभी सवालों के सटीक आंसर हम लोग देने की कोशिश करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी वैकेंसीज की अपडेट आपको सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब पर मिलती है। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर आपके कोई और सवाल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।